जेई एडवांस लेवल क्वेश्चन में प्यारे बच्चों, एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें टॉपर से टॉपर बच्चा भी गलती कर देता है, चांसेस हैं पूरे। एक सिचुएशन क्या है, फिर मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा आपको पूरा क्या है। पहले कॉन्सेप्ट देखिए, कॉन्सेप्ट क्या है। ये सिलेंडर है मेरे पास और कोई थ्रेड किसी पॉइंट पे फिक्स कर दिया गया, बांध दिया गया, और यहां पर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट दूसरे एंड पर बांधा हुआ है और ऐसे इसको एक वेलोसिटी प्रोवाइड कर दी। उसके बाद ये इसको भी लिपटता चला जाएगा ऐसे। कितनी देर बाद इसका ये वाला एंड इस सिलेंडर को हिट करेगा, ये हमें निकालना है। और ऐसे में अच्छा से अच्छा बच्चा भी, सारे बच्चे नहीं पर चांसेस बहुत ज्यादा हैं, क्या गलती करते हैं कि ऐसे में जैसे जैसे इसकी रेडियस कम होती जा रही है, वो इसकी एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी को एज वेल एज बढ़ाना शुरू कर देते हैं और ये सोचते हैं कि टॉर्क यहां पर जीरो है और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम वाला कॉन्सेप्ट यहां पे काम आएगा, जो कि निश्चित रूप से गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका ये वाला एंड एक जगह पे फिक्स नहीं है। अगर एक जगह पे ही रहता वो, मतलब वैसे फिक्स है जैसे यहां फिक्स है, अगर यहां फिक्स होता सेंटर में, तब जब भी चलता तो इसका टेंशन इससे पास होता तो टॉर्क जीरो होता, तब तो मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व जरूर होता। पर यहां क्या है, ये यहां बंधा हुआ है और इसके रेस्पेक्ट में जो है इसका जो टॉर्क है वो जीरो नहीं है, क्योंकि जब भी ये जो टेंशन है, जब भी टेंशन है, उस टेंशन पर सेंटर से परपेंडिकुलर एग्जिस्ट कर रहा है, यानी कि टॉर्क है। और आप कहोगे इसके अबाउट जस्ट इनिशियल तो टॉर्क जीरो है, पर थोड़ी देर बाद ही ये भी जीरो नहीं रहेगा। इस स्थिति में टॉर्क जीरो नहीं है, इसलिए एंगुलर मोमेंटम कंजर्व नहीं रहेगा। इसलिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से ये क्वेश्चन नहीं होने वाला है। ओके, अब मैं आपको दिखाता हूं क्वेश्चन क्या है। हालांकि आप समझ चुके होंगे, पहले रफली सुन लें क्या है। इसको धक्का दे दिया गया, ये वाला व्यू, टॉप व्यू शो किया गया है, यहां से देखने पर दिखाई दे रहा है, और कितनी देर बाद ये लिपट के इससे ये डिस्क इसको हिट कर जाएगी, टाइम निकालना है। फिर भी मैं क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूं, आप वहीं पे इसको पॉज कर लीजिए और अपने हिसाब से क्वेश्चन पढ़ लीजिए पहले, फिर मैं आगे बढ़ूंगा उसके बाद। अब प्यारे बच्चों, जो डायग्राम है, डायग्राम तो मैंने बनाई दिया बोर्ड में। क्वेश्चन ये 138 ऊपर वाला है, डायग्राम नीचे बना हुआ है इसका, ये ऊपर वाला क्वेश्चन है। आप इसको जैसे स्क्रीन क्लियर होगी आप पॉज करके इसको पढ़ सकते हैं। 138 क्वेश्चन नंबर। तो अब ये क्वेश्चन पूरी तरह से आपके सामने है। क्वेश्चन नहीं भी पढ़ोगे तो मैंने शॉर्टकट में बता दिया है क्या है। इसको ऐसी वेलोसिटी प्रोवाइड कर दी गई है, कितनी देर बाद ही लिपटते लिपटते इस सिलेंडर जो टॉप व्यू है से टकरा जाएगा। तो लेट स्टार्ट। जब कभी ये चलता चलता कभी किसी स्टैंड पर है, यानी कि ये जो स्ट्रिंग है ये इतनी लिपट चुकी होगी और इसके बाद वो यहां पहुंच गया। ये स्ट्रिंग है और इतनी लिपट चुकी है, ठीक है, ये ले लीजिए। किसी मोमेंट टी में वो यहां पहुंच गया, ठीक है, और इस समय वो मान लो थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यहां पर भी कवर हो गया। अब थोड़ी देर बाद जब यहां पहुंच जाएगा, इट इज ds।
थोड़ी सी देर में, यानी कि डी थीटा एंगल डिस्प्लेसमेंट जो ये भी वही होगा डी थीटा। अब बात ये देखिए, ये जो मोशन है इसके परपेंडिकुलर है और ये हमेशा ही ऐसा रहेगा। टेंशन यानी फोर्स जिधर लग रहा है उसके परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट है ऑलवेज, यानी वर्क डन जीरो, एफ डॉट डी। वर्क डन जीरो तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व और मास ऑलरेडी कांस्टेंट है तो स्पीड भी कंजर्व। अगर आप एंगुलर मोमेंटम वाला कॉन्सेप्ट लेते हो ये तो गलत यूज करोगे, वेलोसिटी को इंक्रीजिंग ऑर्डर पर मानोगे। यही इस क्वेश्चन में अंतर है कि कांस्टेंट वेलोसिटी यहां पे रहनी ही होगी। ओके, इसकी वेलोसिटी वी नॉट ही रहेगी एवरीवेयर। तो ये ds आर्क हो गया, एंगल हो गया और ये रेडियस से काम करेगा इस वक्त, जो कि शुरू में L नॉट है। अब कितना ही हमें निकालना पड़ेगा। तो ये जो आर्क हुआ ये आ जाएगा आपके पास r इंटू थीटा, एंगल इंटू आर्क अपॉन रेडियस वाले फॉर्मूले से r इंटू थीटा। तो ये जो लंबाई बची टोटल L नॉट थी, L नॉट में से इतनी लिबर्ट गई इसमें r थीटा, ये लिबर्ट चुकी इसमें, तो ये माइनस कर दिया, ये बची है इसमें। तो इस समय अगर हम ds निकालना है इसका, ds इज r थीटा, तो r है इस मतलब रेडियस L नॉट माइनस r थीटा इंटू डी थीटा। रही बात ds की, स्पीड कांस्टेंट है तो स्पीड इज v इंटू टी, यानी कि अगर यहां से यहां तक वो dt टाइम में कवर किया हो तो v नॉट इंटू डी टी। स्पीड इसको डिस्टेंस अपॉन टाइम फॉर्मूले से, क्योंकि कांस्टेंट स्पीड है, इज इक्वल टू L नॉट माइनस r थीटा डी। अब इसको लिमिटिंग केस में लीजिए, लिमिट लीजिए, v नॉट कांस्टेंट है, बाहर निकाल दीजिए, इंटीग्रेशन डी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन L नॉट माइनस r थीटा डी, इंटीग्रेट। अब सारा खेल है लिमिट का। अब लिमिट के बारे में आपको स्पेशल तौर पे सोचना पड़ेगा। टाइम जब बिल्कुल जीरो था तो थीटा की वैल्यू भी बिल्कुल जीरो थी, यहां से स्टार्टिंग हुई, और वो टाइम आपको निकालना है तो थीटा कितना हो जाएगा, सोचिए कितना हो जाएगा। अगर 2 पाई r डिस्टेंस होती इसकी तो पूरा एक राउंड लग जाता और 2 पाई एंगल कवर हो जाता, ठीक है। तो आपको 2 पाई r डिस्टेंस नहीं है, 2 पाई r होती तो पूरा एक राउंड लग जाता, 2 पाई रेडियस कवर हो जाता। आपके पास L नॉट रेडियस ही है, बस L नॉट ही लंबाई है बस, तो 2 पाई अपॉन 2 पाई r इंटू L नॉट, यानी इतना एंगल। अगर ये पूरी डोरी लिबट जाएगी तो थीटा वैल्यू बढ़ते बढ़ते इतनी हो जाएगी, L नॉट अपॉन r। इतने लिमिट लेने का मतलब यह है कि पूरी डोरी लिपट चुकी है, ऐसा होने में कितना टाइम लगा ये हमें निकालना है अल्टीमेट, दैट्स ऑल। अब सिंपल है क्वेश्चन से बस। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज नॉट एप्लीकेबल हियर, ये इंपॉर्टेंट है। कंटिन्यू, v नॉट टी आ जाएगा और फिर 0 टू टी एंड हेयर L नॉट थीटा माइनस r थीटा स्क्वायर अपॉन 2 एंड लिमिट 0 टू L नॉट बाई r। v naught t minus 0 t, and this t is required ultimate. Put the value of L naught, theta value L naught upon r, तो L naught square upon r हो जाएगा, माइनस
आर थीटा आर बाई टू अलग करने पहले थीटा स्क्वायर एल नॉट स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, आर से कैंसिल, एल नॉट स्क्वायर अपॉन आर माइनस हाफ ऑफ एल स्क्वायर अपॉन आर, सो रिमेन्स हाफ ऑफ एल नॉट स्क्वायर अपॉन आर. So required time is V naught upon में आ जाएगा L naught square upon 2 V naught R. This should be required time. Okay.